डॉक्टर बी एल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं अपना लेक्चर भारत की जनजातियों पर डिलीवर करना चाहता हूँ। जनजाति शब्द से क्या आशय है, जनजाति किसे कहते हैं? ऐसी मानव समूह जो समाज से अलग थलग, जलवायु की विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ आजीविका के बहुत कम संसाधन है, ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं, कबीले के रूप में रहते हैं। इन लोगों के पास निश्चित रूप से स्थायी रूप से आमदनी की कोई साधन नहीं होते हैं। तो ऐसे समूह विश्व के कई भागों में पाए जाते हैं और ऐसे ही समूह भारत में भी पाए जाते हैं जो शिक्षा से, आधुनिकता से और वर्तमान सभ्यता से अछूते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों का जिनको लाभ नहीं मिला है, तकनीकी ज्ञान का जिनको अभाव है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आजीविका के क्षेत्र में विज्ञान के जो प्रयोग हुए हैं, विज्ञान की जो प्रगति हुई है, उससे ये लोग लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। ये समाज से आइसोलेटेड है, इनका स्वयं का निजी समाज है, निजी मान्यताएं हैं, निजी इनके रीति रिवाज हैं। तो ऐसे समूह को जनजातियां या ट्राइबल्स कहा जाता है। भारत में अधिकांश जनजाति समूह अपनी विशिष्टता के लिए पहचाने जाते हैं। मानव समाज में सांस्कृतिक परंपराओं की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न प्रकार के भौगोलिक वातावरण में रहते हुए ये लोग अपनी विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं और संस्कृति को बनाए हुए हैं। कुछ जनजातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में पर्याप्त आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वर्तमान में भी ये लोग अपनी विशेषता बनाए हुए हैं। एक जनजाति दूसरी से अधिक महत्वपूर्ण है, अतः ये कहना असत्य होगा कि एक जनजाति दूसरी से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका महत्व जनसंख्या की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। टोडा जनजाति जो तमिलनाडु में बहुत कम संख्या में होते हुए भी अधिकांश विद्वानों के आकर्षण का केंद्र है। दूसरी ओर भारत की एकमात्र गुफाओं में रहने वाली जनजाति रानी से बाहरी लोग लगभग अनभिज्ञ है। जहां तक जनजातियों की निवास स्थान का प्रश्न है, ये अधिकतर पर्वतीय भागों में, पहाड़ी भागों में, मरुस्थलों में या अति शीत प्रदेशों में रहते हैं। वन इनके प्रमुख निवास स्थान है। भारत के विशेष संदर्भ में अधिकांश प्रजातियां वन प्रदेशों में पाई जाती है। अतः इनको कई लोग वन्य जातियों के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु वनों के अलावा अन्य क्षेत्रों में ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। पश्चिमी भारत में, विशेष रूप से राजस्थान में रहने वाली जनजातियां रेगिस्तानी भागों में रहती है, जहां ऊंचा तापमान है, पानी की कमी है। इन लोगों की अर्थव्यवस्था अभी भी प्राचीन ढंग की है। ये लोग 20वीं शताब्दी के वर्तमान विज्ञान और यंत्र के ज्ञान से लगभग अनभिज्ञ है। 2011 में भारत में आदिवासियों की जनसंख्या लगभग 10.42 करोड़ के लगभग थी, जो लगभग 8% कुल जनसंख्या का भारत में बैठता है। भारत में निवास करने वाली जनजातियों में मानव शास्त्रीय विविधता मिलती है। इनमें अधिकांश लोग दुर्लभ जंगलों में रहते हैं। प्रकृति के काफी निकट रहने के कारण इनमें धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों एवं संस्थाओं संबंधी विविधता भी पाई जाती है। सर्वप्रथम 1950 में संविधान आदेश से 14 राज्यों की 202 जनजातियों को जनजाति कैटेगरी के अंदर रखा। जनजाति के रूप में उनकी पहचान की गई और संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से इनको
सूचीकरण इनका किया गया। वर्तमान समय में 1951 में भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जो बढ़कर 1961 में 2.99 करोड़ तथा 2011 में 10.42 करोड़ अर्थात कुल जनसंख्या का 8.6% हो गया। जनजातीय जनसंख्या पहाड़ी, ऊबड़ खाबड़ एवं सघन वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या का संकेंद्रण मुख्यतः 2 क्षेत्रों में है। प्रथम राजस्थान से ओडिशा तक तथा दूसरा पूर्वांचल में है। तो ये राजस्थान की जनजातियों का एक सामान्य परिचय है।